अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मैरोज फ्रॉम द टेक बॉस रिव्यूज़। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग वेल। दोस्तों सबसे पहले तो आपको 2021 की मुबारकबाद देते हैं। कंग्रेचुलेशंस, नया ईयर स्टार्ट हो चुका है। उम्मीद करते हैं ये साल बड़ा अच्छा गुजरेगा और अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इस साल के अंदर ये साल हमारे लिए बड़ी ज़्यादा खुशियाँ लेकर आएगा और सलामती के साथ 2021 का साल जो है वो गुजर जाएगा। और इसके बाद बात करते हैं कि आज की वीडियो का हमारा टॉपिक क्या है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट्सएप के 2021 के अंदर कुछ ऐसे फ़ीचर्स के बारे में जो कि हम नहीं जानते और ऐसे फ़ीचर्स हैं जो कि बड़े ज़बरदस्त हैं व्हाट्सएप के, वो फ़ीचर्स जो 2021 के अंदर बड़े ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो आज की वीडियो दोस्तों बड़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बड़ी मज़ेदार वीडियो होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को कहीं से भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अब आपको ज़्यादा बोर नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा दोस्तों, जो सबसे पहला फीचर बड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है व्हाट्सएप का 2021 के अंदर, वो फीचर है ऑलवेज़ म्यूट का। यार व्हाट्सएप ने हमें रिसेंटली ये फीचर प्रोवाइड किया है ऑलवेज़ म्यूट का, और ये बड़ा ज़बरदस्त फीचर है। किस तरह से कि पहले हम देखते थे कि जब कोई भी हम ग्रुप ज्वाइन करते थे या कोई भी चैट थी तो उसके लिए जब हमने उसको म्यूट करना होता था तो हमें सिर्फ ऑप्शन मिलता था कि हम उसको मैक्सिमम 1 ईयर के लिए उस चैट को या उस ग्रुप को म्यूट कर सकते थे। लेकिन अब थैंक्स टू व्हाट्सएप ने हमें ये फीचर दिया कि अब हम उस चैट को ऑलवेज़ म्यूट के ऑप्शन पर भी लगा सकते हैं। यानी कि ऑलवेज़ म्यूट का जब हम ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे म्यूटिंग के अंदर, तो फिर क्या होगा कि कभी भी, चाहे वो 2 साल का पीरियड हो चाहे वो 1 साल का पीरियड हो, उस टाइम के अंदर हमें बिल्कुल भी उस चैट के नोटिफिकेशंस नहीं आएंगे और हम बिल्कुल भी उस चैट से डिस्टर्ब नहीं होंगे। काफ़ी सारे ग्रुप्स ऐसे होते हैं जिनको हमने ज्वाइन किया होता है और उसके अंदर सिर्फ गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेजेस आते हैं या रैंडम किस्म के फॉरवर्ड मैसेजेस आते हैं। तो हम क्या करते हैं कि बार बार मोबाइल निकाल के देखते हैं किसका मैसेज आ गया, कोई इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं। तो हम क्या करते हैं कि उसको म्यूट पर लगाना चाहते हैं। लेकिन पहले व्हाट्सएप ये फैसिलिटी दे रहा था जस्ट फॉर 1 ईयर के लिए हम उसको म्यूट कर सकते थे, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली रिमूव हो जाता था उसका म्यूट और वो दोबारा से हमें नोटिफिकेशंस आना शुरू कर देते थे। 1 ईयर भी ऑब्वियसली काफ़ी बड़ा टाइम है, उसके बाद अब दोबारा से म्यूट उसको लगा सकते हैं। लेकिन क्या है कि थोड़ी सी वो फैसिलिटी के लिए एक ज़रा एडवांस फीचर के तौर पे इसको इंट्रोड्यूस करवा दिया गया है कि आप व्हाट्सएप आपको ऑलवेज़ म्यूट का ऑप्शन प्रोवाइड करता है, जिससे आप किसी भी चैट को या किसी भी ग्रुप चैट को ऑलवेज़ म्यूट के ऑप्शन पर लगा के हमेशा के लिए खामोश करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म का फ़ीचर है। अगर दूसरे फीचर की बात कर ली जाए दोस्तों, इधर तो नए कुछ वॉलपेपर्स इंट्रोड्यूस करवाए हैं व्हाट्सएप ने। और वॉलपेपर्स तो पहले भी लग जाते थे चैट के बैकग्राउंड के ऊपर, लेकिन क्या है मज़े की बात, क्या है इसके अंदर के मज़े की बात ये है कि अब आप रैंडमली, मतलब कि किसी भी चैट के लिए आप सिलेक्टेड चैट के लिए डिफरेंट बैकग्राउंड आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप किसी से बात कर रहे हैं, कोई कंटेक्ट है आपका, तो आप उसके लिए एक अलग बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। किसी और बंदे से आप बात कर रहे हैं तो उसके लिए चैट का मुख्तलिफ बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी बेसिकली 2021 के अंदर रिसेंटली हमें प्रोवाइड की गई है व्हाट्सएप की तरफ से कि इस फ्यूचर के साथ आप हर चैट के लिए एक नया बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं, मुख्तलिफ चैट्स के लिए मुख्तलिफ बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि बड़ा ज़्यादा मज़ेदार किस्म का फ़ीचर हो सकता है। नेक्स्ट फीचर अगर डिस्कस कर लिया जाए तो वो है डिसअपीयरिंग मैसेजेस का। अच्छा यार, जब ये फीचर व्हाट्सएप ने दिया था ना, तो एक बार सोच में पड़ गया था मैं भी, और काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे, अभी भी वीडियो देखते हुए भी काफ़ी सारे लोग सोच रहे होंगे कि डिसअपीयरिंग मैसेजेस का जो फंक्शन है ये किस लिए यूज़ होता है, क्या यूज़फुल है नहीं यूज़फुल। तो दोस्तों इधर मैं आपको बता देता हूँ इस फंक्शन के बारे में, थोड़ा गाइड कर देता हूँ कि ये जो डिसअपीयरिंग मैसेजेस का फंक्शन है, अगर आप किसी चैट के लिए डिसअपीयरिंग मैसेजेस का फंक्शन ऑन कर लेते हैं तो वो 7 डेज़ की लिमिट के बाद आपकी चैट खुद ब खुद डिलीट हो जाती है। मतलब आप अगर उस चैट को खुद से डिलीट नहीं करते, उन मैसेजेस को खुद से डिलीट नहीं करते, तो भी 7 डेज़ जब गुजर जाएंगे, अगर आपकी चैट वो आपके पास पड़ी है, नेक्स्ट पर्सन के पास भी सेव है, तो वो 7 डेज़ के बाद खुद ब खुद से व्हाट्सएप के अंदर से वो मैसेजेस डिलीट हो जाएंगे। लेकिन ये फंक्शन यूज़फुल तो है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि अगर किसी ने आपके मैसेजेस को कॉपी करना हो तो वो उसी वक्त आपके मैसेजेस का स्क्रीनशॉट ले सकता है। तो डिसअपीयरिंग मैसेजेस जो कि 7 दिन बाद जाके डिलीट होने हैं, उनका क्या फ़ायदा हो सकता है।
अगर ये फंक्शन इस तरह से प्रोवाइड किया जाता व्हाट्सएप की तरफ से कि इसके अंदर ऑप्शन रखी जाती डिसअपीयरिंग मैसेजेस के अंदर, आप खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं कि जो आपके मैसेजेस हैं वो 1 मिनट बाद खुद से डिलीट हो जाएं या 5 मिनट बाद खुद से डिलीट हो जाएं या कुछ सेकंड्स बाद आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि खुद से मैसेजेस डिलीट हो जाएं, तो ये एक बड़ा ज़्यादा यूज़फुल फीचर बन जाता है और बड़ा मज़ेदार किस्म का ये फीचर बन जाना था कि इतनी टाइम लिमिट के बाद खुद से आपके मैसेजेस डिलीट हो जाते। लेकिन 7 डेज़ का पीरियड जो व्हाट्सएप ने रखा है डिसअपीयरिंग मैसेजेस के लिए, वो काफ़ी ज़्यादा पीरियड हो जाता है और अगर किसी ने भी आपके मैसेजेस को कॉपी करना हो तो मेरे ख्याल स्क्रीनशॉट लेकर वो आसानी से उसको कॉपी कर सकता है। अच्छा दोस्तों, आगे जो बड़ा ज़्यादा मज़ेदार किस्म का इंटरेस्टिंग किस्म का फीचर आ गया व्हाट्सएप के अंदर, वो है एडवांस सर्च। एडवांस सर्च का किस तरह से फंक्शन ये काम करता है कि जिस वक्त हम देखते हैं हमने व्हाट्सएप के ऊपर कोई चीज़ सर्च करनी हो, फॉर एग्जांपल हम किसी ग्रुप चैट के अंदर गए हैं या व्हाट्सएप के अंदर ही हम सर्च के अंदर हमने कोई पिक्चर सर्च करनी है या कोई लिंक सर्च करना है यूट्यूब का जो हमने किसी को सेंड किया था, कोई सॉन्ग फॉर एग्जांपल हमने किसी को सेंड किया था तो हम उसका लिंक सर्च करना चाह रहे हैं, तो अब एडवांस सर्च के ऑप्शंस के अंदर आपको पिक्चर्स और आपको म्यूज़िक यानी कि ऑडियो और आपको लिंक्स वगैरह सर्च करने के लिए, डॉक्यूमेंट सर्च करने के लिए अलहदा से फ़िल्टर का ऑप्शन मिल जाता है जिसके साथ आप फ़िल्टर कर सकते हैं अपनी एडवांस सर्च को। और फिल्टर करके आपने अगर जस्ट लिंक्स फाइंड करने हैं तो जस्ट लिंक्स भी आपको मिल जाएंगे। पिक्चर्स अगर आप फाइंड आउट करना चाहते हैं किसी को सेंड की हुई व्हाट्सएप के ऊपर तो पिक्चर्स मिल जाएंगी। इसी तरह वीडियोस या म्यूज़िक आप किसी को सेंड किया आपने तो वो अगर आप फिल्टर करके सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। एडवांस सर्च का ऑप्शन काफ़ी ज़्यादा आपके लिए आसानी कर देता है कि अगर आपने किसी भी व्हाट्सएप की अपनी हिस्ट्री से अगर आपने सिर्फ चुनना है लिंक्स को तब भी आसान, अगर आप सिर्फ पिक्चर सेलेक्ट करना चाहते हैं या कोई म्यूज़िक सर्च करना चाहते हैं, कोई रैंडम सॉन्ग सेलेक्ट करना चाहते हैं जो आपने किसी को सेंड किया था, तो ये इस फीचर के साथ बड़ा ज़्यादा आसान हो जाता है और बड़ा ज़्यादा मज़ेदार किस्म का ये काम हो जाता है। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा जो बड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग किस्म का फीचर है और मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल किस्म का फीचर है आजकल, वो व्हाट्सएप ने हमें जो प्रोवाइड किया है वो है एडवांस स्टोरेज मैनेजमेंट। एडवांस स्टोरेज मैनेजमेंट किस तरह से काम आएगा कि यार आप देखते हैं कि आजकल क्योंकि हमारी कन्वर्सेशन जो है वो सारी व्हाट्सएप पे आ गई है, मैसेजिंग का दौर ख़त्म हो गया है और हर बंदा व्हाट्सएप को यूज़ कर रहा है, उसके ऊपर वीडियोस वगैरह भी सेंड की जाती हैं, म्यूज़िक सेंड किया जाता है, आप वॉइस नोट सेंड करते हैं, आप पिक्चर सेंड करते हैं, लिंक सेंड करते हैं, डॉक्यूमेंट सेंड करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा व्हाट्सएप की जो स्टोरेज है ना वो काफ़ी हैवी हो जाती है और वो काफ़ी ज़्यादा आप व्हाट्सएप आपकी स्टोरेज को कंज्यूम कर लेता है। जितने भी GB 128 GB का अगर फ़ोन है आपके पास तब भी व्हाट्सएप की स्टोरेज जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाएगी अगर आप एक ज़्यादा व्हाट्सएप को यूज़ करने वाले आप बंदे हैं। तो क्या होगा कि वो ज़्यादा जब लेगा ना स्टोरेज तो ऑब्वियसली आपकी स्टोरेज ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। तो ये एडवांस जो स्टोरेज मैनेजमेंट ऑप्शन है इसके साथ ये होगा कि इसके अंदर जाकर इस फंक्शन के साथ आप देख सकेंगे कि मैंने ये ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है या मेरी ये चैट है तो इस चैट ने कितनी मेमोरी कंज्यूम की हुई है, मींस कि इस चैट के अंदर मैंने कितनी पिक्चर्स शेयर किए हैं, कितनी वीडियोस और कितने वॉइस नोट शेयर किए हैं जिसकी वजह से इस चैट ने इतनी मेमोरी कंज्यूम की हुई है। तो आप उस पर्टिकुलर चैट के डाटा को डिलीट कर सकते हैं। आपको सारी पिक्चर्स जाकर सेलेक्ट नहीं करनी पड़ती गैलरी में से या सर्च आउट नहीं करनी पड़ती, बल्कि आप एडवांस मेमोरी के ऑप्शन स्टोरेज के ऑप्शन में जाकर क्या कर सकते हैं कि उस ग्रुप का पर्टिकुलर ग्रुप का या पर्टिकुलर चैट का आप डाटा ओपन करके तो आप उसकी चीज़ें सेलेक्ट करके तो उनको आसानी से डिलीट कर सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फीचर है और इससे बड़ी ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड होगी आपको। स्टोरेज जो है वो अपनी मैनेजमेंट के अंदर बड़ी ज़्यादा आसानी पैदा हो जाएगी। इसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है बड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है वो भी दोस्तों वो है डार्क मोड का। डार्क मोड का फंक्शन पहले भी अवेलेबल था लेकिन ज़रा थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया है इसको, किस तरह से कि आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस वक्त से आपको डार्क मोड लगाना है या आप खुद से जाके उस वक्त उस डार्क मोड को ऑन कर सकते हैं व्हाट्सएप के अंदर। और अगर आप रात के वक्त ज़्यादा मैसेजिंग करते हैं तो ये फंक्शन आपको ज़्यादा यूज़फुल होगा आपके लिए कि जिस वक्त लाइट्स वगैरह ऑफ हैं या आप रात के वक्त मैसेजिंग कर रहे हैं तो फिर जब लाइट फ़ोन की आपके आइज़ में पड़ेगी तो वो आपकी आइज़ को डैमेज करेगी। तो इसलिए अगर आप डार्क मोड का फंक्शन ऑन कर लेते हैं तो उससे क्या होगा कि स्क्रीन की जो ब्राइटनेस है वो इतनी ज़्यादा हार्श नहीं होगी और आपको इतना ज़्यादा तंग नहीं करेगी और आसानी से आप चैटिंग वगैरह कर सकेंगे। बाकी जो अगला फीचर है दोस्तों बड़ा मज़ेदार किस्म का फीचर वो भी व्हाट्सएप का 2021 के अंदर वो ये है कि व्हाट्सएप आप वीडियो कॉलिंग को और ऑडियो कॉल्स को क्या करता है कि सिर्फ पहले था कि 4 बंदे जो है वो ग्रुप कॉल कर सकते थे, लेकिन अब
8 बंदे जो हैं वो ग्रुप कॉल के अंदर शामिल हो सकते हैं, और 8 बंदे वीडियो कॉल भी कर सकते हैं, और ऑडियो कॉलिंग की अगर बात की जाए तब भी 8 बंदे उसके अंदर ग्रुप कॉल कर सकते हैं। और बड़ा ज़्यादा मज़ेदार किस्म का फीचर है। पहले 4 बंदों की सिर्फ फैसिलिटी थी कि आप ग्रुप कॉल अगर आपने करनी हो तो सिर्फ 4 बंदे उसके अंदर इंक्लूड हो सकते थे, लेकिन अब 8 बंदे इंक्लूड हो सकते हैं। मुझे उम्मीद थी कि आपको इस फंक्शन का नहीं पता होगा, इसलिए मैंने इसको भी इस लिस्ट में कंट्रीब्यूट कर लिया, इंक्लूड कर लिया, ताकि आपको पता चल जाए इस फीचर के बारे में। भी बड़ा ज़्यादा मज़ेदार किस्म का फीचर है। ग्रुप कॉलिंग से काफ़ी ज़्यादा फ़न हो जाता है, जब आप दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं तो ग्रुप कॉलिंग के साथ काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार किस्म का एनवायरनमेंट बन जाता है। बाकी दोस्तों फाइनली आखिरी फंक्शन व्हाट्सएप का ऐसा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो है एनिमेटेड स्टिकर्स। इमोजीज़ आप पहले देखते थे कि वो कि एक इमोजीज़ होते हैं ना, एनिमेटेड नहीं होते, वो सिर्फ आप सेलेक्ट करते हैं, वो एक पिक्चर नुमा इमोजी बना होता है और वो आप सेंड कर देते हैं। लेकिन अब व्हाट्सएप ये फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहा है कि इसने ज़रा इमोजीज़ को भी थोड़ा सा, स्टिकर्स को थोड़ा सा एडवांस करना शुरू किया, और अब आप एनिमेटेड जो है वो इमोजीज़ यानी कि स्टिकर्स आप सेंड कर सकते हैं, जिसके अंदर स्माइली है या कोई क्राइंग वाला या वो लाफ्टर वगैरह, इस तरह के जो फीचर्स हैं वो आप, इस तरह के जो इमोजीज़ हैं वो आप सेंड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे सारे फंक्शन वो जो व्हाट्सएप 2021 के अंदर हमारे लिए लेकर आया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये फंक्शंस पसंद आए होंगे और आपको मेरी इस वीडियो के थ्रू इनका यूजेस भी पता चले होंगे कि किस तरह से आप इनको इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। अब मेजॉरिटी ऑफ द पीपल टेक्स्ट मैसेजेस से शिफ्ट हो गई है व्हाट्सएप के ऊपर, और व्हाट्सएप जो है वो हमारी कन्वर्सेशंस के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कि बहुत सारे बंदे व्हाट्सएप को यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो कॉलिंग पर्पस के लिए यूज़ करें या चाहे वो चैटिंग के लिए यूज़ करें। इसलिए इन फंक्शंस के ज़रिए हम काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी गेन कर सकते हैं, हमें मज़ीद पता चल सकता है कि किस तरह हमने सारे मामलात को हैंडल करना है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो यूज़फुल लगी होगी, हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इन फ्यूचर्स के बारे में, इन फंक्शंस के बारे में पता चल सके। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मैं रोज़ गौर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।